See, regarding Cautry system, what you should remember, see, when we do open surgery, you have seen that what we are doing, we are using the monopolar pencil. How the circuit get completed? See, the circuit in monopolar current, how it will get completed? See, from this pencil to the patient body to the patient plate to the machine, and the circuit get completed. Okay, so there are two buttons. This is a cut, this is a cog. So when you wanted to coagulate the tissue, what you will do? You will grasp the tissue with artery, the bleeder, and you will attach this. है ना बराबर? What you will do? Take an artery, give me artery. You will catch the bleeder, you will put the artery, and the coagulation will happen. When you want to cut it, you will directly cut with monopolar pencil. जब हम देखते हैं कि कॉलेज में बहुत बार क्या हो जाता है इन मेडिकल कॉलेज कि आप सर्जरी करते रहते हैं, आप ब्लीडर पकड़ते हो और सिस्टर लगाती है तो आपको करंट बैठता है. द रीजन इज दैट बिफोर टचिंग शी इज अ फायरिंग. ओके, है ना, मोस्टली हमारे हाथ में ब्लीडर रहता है एंड द असिस्टेंट इज अटैचिंग अप्लाइंग द पेंसिल. तो ये पेंसिल कब अप्लाई करना? जब पहले अप्लाई करना और फिर फायर करना. बहुत बार ये इधर अप्लाई करती है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और फिर लगाती तो करंट बैठता है. सो मोनोपोलर पेंसिल आप ब्लीडर पकड़ना है, लगाना है, फिर फायर करना है. सो इन दिस वे द मोनोपोलर करंट गेट्स completed. But as such, monopolar current has a very minimum role in gynec endoscopy. What is main current is used the bipolar current. See, आपके मेडिकल कॉलेज में कहीं पे भी आपके पास एक Cautry ring. Now this Cautry is a 25 to 30 years back Cautry. My uncle, he is a surgeon, general surgeon. When I started my hospital around 10 years back, he gifted me this Cautry. 10-11 years back. He used this Cautry for 15 years. After that, he gifted me. Still, this is working, but we are not operating on this now. This is just we have kept for lecture purpose now. But you can see any Cautry, it will have the bipolar current. आपके कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में कौन सी भी आप 30-40 हजार की Cautry लेंगे, उसके वहां पे एक सॉकेट रहेगा. सी हियर इट इज रिटर्न बाइपोलर. ओके, ये मोनोपोलर का जो है ना, ये देखो, ये मोनोपोलर पेंसिल और ये बाइपोलर. तो बाइपोलर केबल, ये केबल आपको लगाना है. नाउ बाइपोलर से कैसे, देखो देखो बेटा, ये बाइपोलर केबल, ये केबल से करंट जाएगा एंड इंस्ट्रूमेंट देखो, बाइपोलर मींस टू पोल्स. दिस इज वन पोल, दिस इज वन पोल. ये करंट आएगा, देखो यहां पे. ओके, ये पोल में करंट आएगा, बराबर है. ये पोल से करंट जाएगा, ये देखो, ये पोल में, और बाय दिस पोल. This is bipolar instrument, दो pole, this pole and this pole. So current will go from one pole to this pole, okay, then to one prong, then the tissue is in between, from this prong to tissue to this prong, and again it will return from this pole and it will go to this pole, and from this pole to the this socket, and the circuit get completed. Okay, सो आपको ये याद रखना है, एक पोल से करंट आएगा, बॉडी में जाएगा, फिर ये पोल में आएगा, द सर्किट गेट कंप्लीटेड. तो बाइपोलर करंट के लिए पेशेंट प्लेट इज रिक्वायर्ड और नॉट? गिव मी आंसर. नो, नॉट एट ऑल. सो व्हेन यू आर डूइंग गायनेक एंडोस्कोपी एंड यू आर यूजिंग द बाइपोलर करंट, पेशेंट प्लेट इज नॉट रिक्वायर्ड. अंडरस्टूड? जब आप मोनोपोलर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि पीसीओडी ड्रिलिंग नीडल या फिर मोनोपोलर स्पैचुला या हुक, उस टाइम पे आपको पेशेंट प्लेट लगेगी. अंडरस्टूड? चलो अभी देखो, बाइपोलर में मोस्ट ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर कोआगुलेशन इज अ बिसिंजर बाइपोलर. ये बिसिंजर बाइपोलर इज अ हैंड इंस्ट्रूमेंट. सी, द जॉ इज लाइक अ ग्रास्पर, नॉन ट्रोमेटिक ग्रास्पर. दिस इज नॉन ट्रोमेटिक ग्रास्पर, ऐसी इसकी जॉ है. ओके, इवन इफ यू प्रेस विथ फुल स्ट्रेंथ, द टिश्यू विल नॉट गेट कट. सो दिस इज मेनली द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोआगुलेशन, एंड द करंट इज बाइपोलर कोआगुलेशन करंट. समझे? तो क्या होता है, सब कोआगुलेशन किससे करते हैं? मोनोपोलर से कोआगुलेशन करते हैं. और कटिंग पार्ट कौन है यहाँ पे? सीजर. जब आप 15 इयर्स बैक जाएंगे, तब कोआगुलेशन के लिए हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट था, दैट इज बिसिंजर बाइपोलर. अभी ये जो Cautry है, उसके
Now this pedal is for monopolar. This is monopolar cut. This is monopolar coagulation. और बायपोलर करंट के लिए सेपरेट पेडल है. दिस पेडल, दिस इज अ बायपोलर पेडल और यू कैन से बायपोलर कोआगुलेशन पेडल. समझे? और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? Bissinger bipolar. Very good. Sir, that plate is only used for Bissinger bipolar. Which plate? हाँ, this pedal you can say. Okay, this correct. This pedal used for only bipolar. Okay, अभी आप बोलेंगे बायपोलर में, तो उस टाइम पे और एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम है मेरीलैंड बायपोलर. ओके, आप दोनों इंस्ट्रूमेंट समझ लो. ये दोनों इंस्ट्रूमेंट कोआगुलेशन के लिए. देखो, बिसिंजर बायपोलर इज लाइक अ ग्रास्पर. देखो, प्लेन ग्रास्पर जैसा है ना, वो बड़ा टिश्यू लेगा. और मेरीलैंड बायपोलर थोड़ा सा देखो कैसा है उसका, ये थोड़ा ट्रायंगुलर है. जब पिन पॉइंट ब्लीडर रहता है बेटा, तब आप इजीली उसको कैच कर सकते इसके टिप से, एंड यू कैन प्रेस द कोआगुलेशन करंट. अंडरस्टूड? तो पिन पॉइंट ब्लीडर के लिए कौन सा है? मेरीलैंड बायपोलर. और बाकी इसके लिए कौन सा है? बिसिंजर बायपोलर. अगर आपका बिसिंजर बायपोलर काम नहीं करता है तो आप इसके जगह मेरीलैंड बायपोलर यूज कर सकते हैं. अभी मेरीलैंड बायपोलर का यूज क्या है? व्हेन योर बिसिंजर इज नॉट वर्किंग, यूज मेरीलैंड बायपोलर, एंड व्हेन देयर इज अ पिन पॉइंट लीडर, यू हैव टू यूज द मेरीलैंड बायपोलर. समझ गए? No, these are the only coagulation instrument. See, they are not used for cutting. These are the only coagulation instrument. Bissinger and Maryland. Coagulation के लिए हमारे पास क्या है? Scissor. Understood? Sorry, cutting के लिए क्या है? सिर्फ scissor. The cutting part is done by this cold scissor, and coagulation part is done by Bissinger bipolar and sometimes Maryland bipolar. Is it clear? तो कोआगुलेट आपको ये बिसिंजर बायपोलर से करना है और कट आपको सीजर से करना है. समझे? और हमारे पास करंट कौन सा है? बायपोलर कोआगुलेशन करंट. समझ गए? एक ही करंट है, उससे सिर्फ कोआगुलेशन होता है, कट नहीं होता है. दिस वाज हैपनिंग 15 इयर्स बैक. जब लोग लैप्रोस्कोपी करते थे तब वो पूरा पार्ट बिसिंजर बायपोलर से कोआगुलेट करते थे और कटिंग का पार्ट सीजर से करते थे. समझ गए? 15 इयर्स बैक. बट उसके बाद में क्या हुआ? देयर वाज वन ब्रेन, शार्प ब्रेन. ही पास हिज पोस्ट ग्रेजुएशन एंड व्हेन ही एंटर्ड इन द प्रैक्टिस टू लर्न एंडोस्कोपी, व्हाट ही थॉट दैट ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है. सो दैट ब्रेन वाज मी, यू कैन जस्ट कॉल इट. सो व्हेन आई पास माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई सॉ दैट ये लोग कोआगुलेशन का पार्ट बिसिंजर से करते हैं और बार बार सीजर निकालते हैं, है ना, बार बार. सो ये निकालना एंड फिर डोमिनेंट हार्ट से सीजर चलाना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था, है ना. उस टाइम पे मैंने सोचा कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जो कोआगुलेट भी करेगा और कट भी करेगा. सो आई थॉट फॉर डे एंड नाइट टू डिस्कवर वन इंस्ट्रूमेंट. एंड व्हाट आई थॉट दैट हमारे पास बिसिंजर बायपोलर है, बराबर है, इसके एजेस फ्लैट है, क्यों ना ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसके एजेस पॉइंटेड रहेंगे, ताकि थोड़ा प्रेस करने के बाद वो कट भी करेगा, है ना. उस हिसाब से आई थॉट फॉर 1.5 years एंड आई डेवलप दिस इंस्ट्रूमेंट. इट इज कॉल्ड शीयरर. दिस इज शीयरर. इसके एजेस देखो बेटा, पॉइंटेड एजेस है. जब आप इसके अंदर टिश्यू लेंगे और टिश्यू को होल्ड करेंगे ना, वो कोआगुलेट करेगा. पर जैसे आप देखो, ये टिश्यू को आप होल्ड करेंगे तो वो कोआगुलेट करेगा. बट आप ये शीयरर अगर क्रश करेंगे, थोड़ा फोर्सफुली दबाएंगे तो कट करेगा, बिकॉज द कटिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द शार्प एजेस. ओके, द कटिंग प्रॉपर्टी इज मेनली ड्यू टू द शार्प एजेस. इतना समझ में आपको? अभी बिसिंजर बायपोलर आप कितना भी प्रेस करो, उसके शार्प एजेस नहीं है, बराबर है. So I told people that by using your same bipolar coagulation current, you can cut the tissue also by using the Shearer principle. So there are two principles of Shearer. One is a Shearer coagulation principle. Give me दूसरा Shearer दे. One is the Shearer coagulation principle and one is the Shearer cutting principle. Okay. Now what is the Shearer coagulation principle? वो क्या बोलता है कि जब भी आपको टिश्यू को कोआगुलेट करना है, पूरा टिश्यू शीयरर के अंदर ले लो. ओके, होल्ड द टिश्यू एंड फायर द पेडल. नाउ दिस इज अ बायपोलर पेडल. ओके, नाउ दिस करंट इज द बायपोलर कोआगुलेशन करंट. ओके, होल्ड द टिश्यू,
hold it and fire the bipolar coagulation current. It will coagulate. Pura length, use the full length of shearer, grabs the tissue whole into the jaw, hold it and press the pedal, it will coagulate. And when you want to cut it now, just touch the tissue with the tip, just use 1 to 2 mm of the tip, just touch the tip, touch it, fire the pedal first and then crush with tip, it will cut. Understood? So what is happening when you are using the tip, all the electrons are gathering at the tip, and as soon as you fire it, it will gather here, and when you crush it will tissue will get cut. So आपको क्या करना है बेटा, प्रेस करने के पहले ही 5 मिलीसेकंड बिफोर क्रशिंग यू हैव टू फायर द पेडल. कटिंग के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ टिप से कट करना है और दबाने के पहले आपको पेडल प्रेस करना है. पेडल प्रेस करेंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स टिप पे आ जाएंगे और फिर क्रश करना है तो कट हो जाएगा. अंडरस्टूड? सेम बाइपोलर कोआगुलेशन करंट. वी आर 15 years बैक, हमारे पास अभी कटिंग करंट नहीं है, ओनली बाइपोलर कोआगुलेशन करंट है. और आपके पास सिंपल कॉटरी भी रहेंगी, उसी से भी आप टीएलएच एनी गाइडेंस एंडोस्कोपी सर्जरी कर सकते हैं. समझ गए? सो व्हाट आई थॉट that with my instrument you can coagulate also and cut also by using the bipolar coagulating current. So if you are having the same simple cautery, with that cautery also you can do the TLH, you can coagulate the tissue and cut the tissue also by using the shearer. So shearer के एजेस शार्प है, सिंपल है, एजेस शार्प है, तो जब प्रेस करेंगे shearer तो कट हो जाएगा, जब होल्ड करेंगे बेटा तो कोआगुलेट हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, जब कोआगुलेट करना है ना बेटा, बहुत इजी, टिश्यू को ग्रास्प कर लो, पेडल फायर कर दो, खत्म. जब कट करना है ना, टिश्यू के पास जाओ. सी एट व्हाट आई डू, माय शेयर इज नियर द टिश्यू, आई फायर द पेडल एंड देन आई क्रश. और आप बिगिनर से आपका हैंड इतना स्टेबल नहीं रहेगा, सो आई सजेस्ट यू टू जस्ट टच द टिश्यू सो दैट आपका हाथ मूव नहीं हो जाएगा. टच द टिश्यू विद द टिप, फायर द पेडल एंड देन क्रश. So crush is required for cutting and hold is required for coagulation. For coagulation you are using the full length of shearer. For cutting you are using the tip. The more the less part you use of this shearer, the more efficient is cutting. So if you see the great surgeons, आप देखेंगे they are using only 1 to 2 mm, not the distal 1/3, not the distal half. आप जितना कम shearer का टिप यूज करेंगे उतना आपका कटिंग अच्छा हो जाएगा. समझे? Then what I told people that by using the same Bissinger, by using the same bipolar coagulation current, आप टिश्यू कोआगुलेट भी कर सकते हैं एंड कट भी कर सकते हैं. तो मैंने क्या बोला लोगों को कि आप सीजर का यूज करना छोड़ दो, एक ही हाथ से आप पूरा टीएलएच कर सकते हैं बाय यूजिंग माय shearer principle and the shearer. Okay, then I operated in a conference in AICUG Bangalore. I did one TLH, it took 35 minutes. I told people that don't use shearer with my instrument, you can coagulate also and cut also. I got a round of applause. People were very happy, but there were some people who senior member, they told that your instrument is not that good because your instrument is not as good coagulator as Bissinger bipolar. I told yes, I agreed, because this is not good coagulator as Bissinger bipolar क्योंकि इसका surface area कम है. बराबर है बेटा. And your instrument is not as good cutter as a scissor, वो भी बराबर है. Cold scissor is more sharper than this. So that also I agree, because we are using the bipolar coagulation current, और ये bipolar coagulation current से हम cut कर रहे हैं, और what we are using the sharp edges for cutting. Okay, that also I agreed. So I got little disappointed because all the people didn't accepted my invention. Then I thought that I should work on the generator. Then I thought that I will discover the bipolar cutting current. Okay, तो मेरे दिमाग में आया अभी तो इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया है, नाउ आई विल डिस्कवर द बायपोलर कटिंग करंट. ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी वेवलेंथ ऑफ करंट चाहिए कि जो टिश्यू को कट करे. ओके, देन आई थॉट फॉर डे एंड नाइट फॉर नेक्स्ट 3 years कि मुझे क्या करना है, बायपोलर कटिंग करंट को ढूंढ निकालना है. सो जब मैं आई वाज वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट, what I noticed,
देखो कोagulation होता क्या है बिसिंजर, देखो बेटा, ये सब सपोज यूट्राइन आर्टरी है, व्हाट इज द कोagulation, देखो ये पकड़ो बेटा। कोagulation मतलब क्या होता है, जब आप आर्टरी को या किसी वेसल को पास में लाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो प्रोटीन, ये जो वाल है वेसल का वाल जल जाता है मतलब, और अंदर का ब्लड का कोगुलम फॉर्म हो जाता है। सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन वॉल ऑफ दिस वेसल, और अंदर का ब्लड है उसका कोगुलम फॉर्म हो जाता है, मतलब अंदर का ब्लड सब जल जाता है और कोगुलम फॉर्म हो जाता है। देखो इधर से फ्लो आ रहा है आर्टरी में, बराबर है, आपने ये 2 सेंटीमीटर पे आपने कोगुलम फॉर्म कर दिया। नाउ दिस पार्ट यू हैव कोगुलेटेड, तो क्या हो जाएगा, इधर से ब्लड आ रहा है बट बिकॉज ऑफ दिस कोगुलम इट विल नॉट गो फॉरवर्ड। इसलिए व्हाट इज सेड दैट when you are coagulating the uterine artery you should at least coagulate 1.5 to 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना आपको यूट्राइन आर्टरी कोगुलेट करना है। अगर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर कोगुलेट की तो क्या हो जाएगा, इधर का जो ब्लड का प्रेशर, इससे क्या हो जाएगा, ये कोगुलम निकल जाएगा और आपकी वेसल ब्लीड करेगी। जब आप यूट्राइन लेते हैं तो आपको लगता है कि कोगुलेट कर दिए, आप लेटरलाइज करते हो तो आपको लगता है ब्लीडिंग नहीं है, अगेन 15-10 मिनट्स आप देखते हैं तो वो जो पॉइंट है वहां से ब्लीड होता है, तो क्या हो जाए, ये फ्लोइंग ब्लड ने वो कोगुलम निकाल दिया, समझे। सो दिस इज अ फिनोमिनन ऑफ कोगुलेशन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर द प्रोटीन वॉल का डीनेचुरेशन हो जाएगा, अंदर का ब्लड का कोगुलम फॉर्म हो जाएगा। व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन द वेवलेंथ ऑफ द करंट, तो एक्सीडेंटली मुझे एक करंट मिला कि उससे क्या होता था, व्हेन आई फायर एट दैट फ्रीक्वेंसी आई नोटिस्ड कि मैंने जब बिसिंजर बाइपोलर लगाया और वही फ्रीक्वेंसी से मैंने मेरा पेडल दबाया, देन आई नोटिस दैट हुआ क्या, देखो मैकेनिकली विद दिस बिसिंजर बाइपोलर यू आर ब्रिंगिंग दिस 2 वॉल्स टुगेदर, बराबर है। सो व्हाट हैपेंड, दिस 2 वॉल्स गॉट सील्ड टू ईच अदर बाय दैट फ्रीक्वेंसी, ये सील हो गए। सील होने के बाद में प्रोटीन वॉल, ये जो वेसल वॉल है वो जल गई, उसका डीनेचुरेशन हो गया और अंदर के वॉल का कोगुलम फॉर्म हो गया। So this was new for me. At that frequency, there was a sealing effect. So this was accidental invention. So what current I was having, the only Bissinger, only the bipolar coagulation current. Accidentally, I discovered the bipolar sealing current. Bipolar sealing current and bipolar coagulation current are one and the same. Only sealing current का क्या होता है, वेसल वर्क को सील हो जाता है। ओके, अभी क्या हुआ, उसी टाइम पे मैंने क्या सोचा कि ये सीलिंग करंट से एक टीएलएच करके देखते हैं। ओके, जब मैं सीलिंग करंट से एक सीलिंग विद दैट सीलिंग करंट एंड माय दिस शेयरर आई वाज डूइंग टीएलएच, दैट टाइम आई नोटिस दैट दिस इज अ वेरी गुड कोagulation, जो आई नोटिस दैट आई एम ऑपरेटिंग मोर इफेक्टिवली, क्योंकि कोagulation तो बहुत बढ़िया हो रहा है सीलिंग करंट से। एंड व्हेन आई वाज कटिंग विद सीलिंग करंट आई नोटिस दैट द कटिंग इफेक्ट इज आल्सो गुड by using the shearer principle, समझे। अभी देखो सीलिंग करंट का कोagulation पावर इज बेटर देन द नॉर्मल कोagulation, करेक्ट है, एंड द कटिंग प्रॉपर्टी इज आल्सो बेटर देन द नॉर्मल कोagulation। पहले मेरे पास कौन सा करंट था, बाइपोलर कोagulation करंट, उससे अच्छा करंट कौन सा है, बाइपोलर सीलिंग करंट, उसका कोagulation भी अच्छा है और कटिंग इफेक्ट भी अच्छा है, समझे। दैट टाइम आई डिड टीएलएच इन 22 मिनट्स। Okay, with bipolar coagulation current it took 35 minutes. With sealing current only I cut by using the shearer principle, same shearer principle. Then I noticed that this current is even better than the bipolar coagulation current. Then but मेरे दिमाग में क्या था कि मुझे ढूंढ निकालना है bipolar cutting current. That was in my mind कि मैं एक दिन ऐसा आ जाए कि I will discover the bipolar cutting current. And after 6 months, the day came when I discovered the bipolar cutting current. It is the most effective current for cutting. Then I discovered the frequency of the current. When I fired that frequency, I noticed that the cutting effect of this current is much better than the scissor also. समझे? Then what I did? Now I am having a 3 currents: old bipolar coagulation, bipolar sealing, and the newly discovered the bipolar cutting current. Okay, so bipolar cutting current भी मिल गया. So what I was doing, for coagulation I was using the sealing current, and the for cutting I was using the bipolar cutting current. Then I made the Cautry. It's sealing लावायचं त्याला. Then I made the Cautry. See, these are the 3 pedals.
Now this pedal is the sealing pedal. This pedal is the cutting pedal and this pedal is our normal coagulation pedal. ये सबसे पहला करंट था bipolar coagulation current. This is the bipolar cutting and this is the bipolar लिखा है but it is the sealing current. Now I did one TLH in AICOG Mumbai in conference. Now I went there with my shearer and my Cautry with all the three currents and I did that TLH in 4 minutes 22 seconds. Okay, then I got a round of applause and all were very happy because this was the breakthrough invention of the bipolar cutting current. So remember, bipolar cutting current and bipolar sealing current is the breakthrough invention. So whenever you wanted to do laparoscopy, now you should have the vessel sealer Cautry. Now vessel sealer Cautry means the Cautry which is having the vessel sealing current. Okay, and that Cautry will also give you pure bipolar cutting current. Okay, but if you are not having the vessel sealing Cautry, you can do your any gynec endoscopy case TLH by using your old Cautry, by using the shearer principles. Understood? So आपके पास सिर्फ सिंपल Cautry रहेंगी, सिंपल बाइपोलर Cautry, उससे भी आप TLH कर सकते हैं. ये बाइपोलर कोगुलेशन करंट है और उससे आप TLH कर सकते हैं by using the shearer principle. What shearer principle tells? For coagulation, hold the tissue, use full length. For cutting, go close to the tissue, fire the pedal first and then crush with the tip. So when I was using this shearer principle with my vessel sealer Cautry, it works like anything. So आपको क्या करना है? सेम shearer principle यूज करना है. जब कोगुलेट करना है तो होल्ड करो, सीलिंग दबाओ. जब कट करना है तो टिश्यू के पास में जाओ, पहले कट पेडल फायर करो और टिप से क्रश करो. ओके सर, तो कोगुलेशन वाला जो है वो, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. सो हर क्वेश्चन इज वेरी गुड कि ये सीलिंग तो इससे हो जाएगा, कट से इससे, फिर आपने पुराना डाला क्यों? रिमेंबर, सीलिंग करंट इज इफेक्टिव व्हेन द वेसल इज इंटैक्ट. अगर आपको यूट्राइन का मुंह दिख रहा है, इधर से ब्लीडिंग हो रहा है एंड द नेक ऑफ द यूट्राइन इज नॉट विजिबल, इफ द माउथ इज ब्लीडिंग, better to go with a simple bipolar coagulation current. When there is a raw area and you have to burn the raw area, go with the bipolar coagulation current. समझे? बट अगर वेसल ब्लीड हो रही है और उसकी नेक आपको पिछला भाग दिख रहा है, देन कोगुलेट विद द सीलिंग करंट. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि दिस I told you bipolar sealing current has a more cutting property than the bipolar coagulation current. So these are, now remember, shearer principle are always at the higher level than the Cautry principle. What the Cautry principle means? Sealing current, cut current, coagulation current. समझे? अभी आपको बार बार सील के लिए नीचे देखना, बार बार कट के लिए नीचे देखना, बार बार कोगुलेशन नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर आप शेयर अच्छे से यूज करना जानते हो तो आप यही पेडल से, आप सीलिंग पेडल से आप पूरा केस भी कर सकते हो. अंडरस्टूड? समझो आपको सल्फिंजेक्टोमी करना है तो आपने ये कोगुलेट कर लिया सीलिंग से, तो सीलिंग से भी आप कट कर सकते हो ना, क्रश कर दो. ठीक है, सीलिंग से इतना इफेक्टिव कट नहीं हो जाएगा जैसा प्योर बाइपोलर कटिंग करंट करता है, उतना नहीं हो जाएगा. बट रेदर देन चेंजिंग योर फिट, यू कैन डू विद दिस. सी व्हेन आई डू गायनेक एंडोस्कोपी, 90% ऑफ द केस आई डू विद ओनली सीलिंग करंट. सीलिंग करंट से ही मैं कट करता हूं. इफ आई फील दैट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर मी टू यूज सीलिंग करंट फॉर कटिंग, दैट टाइम ओनली आई यूज द pure cutting current. But at your stage, I will suggest you use sealing current for coagulation, for use cutting current for cutting. समझे? पर आप समझो आपको छोटे छोटे केसेस करने हैं, समझो सल्फिंजेक्टोमी करना है, एक्टोपिक करना है, तो सीलिंग करंट से पूरा हो जाएगा मैडम, पेडल बदलने की जरूरत ही नहीं. व्हाट डू आई मीन? शेयरर प्रिंसिपल, टिश्यू को पकड़ना, फायर करना फॉर कोगुलेशन, टिश्यू के पास जाना, टिप से पहले Cautry फायर करना और क्रश करना. दिस इज आर हायर लेवल देन द Cautry प्रिंसिपल. समझ गए आप? सो एंड व्हाट वन मोर पॉइंट आई हैव टू टेल यू दैट, हाँ ठीक है. नाउ यू अंडरस्टूड हाउ विल यू यूज दिस फॉर. नाउ वी आर, सो वेन यू वांटेड टू परचेज द Cautry, आई विल सजेस्ट यू to purchase the vessel sealing Cautry which will have the vessel sealing current, bipolar cutting current and normal coagulation current. Now you will ask me, sir, now this has become the bipolar Cautry, तो आपको मोनोपोलर LSCS वगैरह करना है तो मोनोपोलर का कुछ नहीं. See, there is a switch button.
When I press this, now it becomes a monopolar cautery. Now it becomes monopolar cautery, monopolar cut, monopolar cog. If I press this, now it becomes a bipolar cautery. Cog, cut, switch button is there. Understood? Sir, this button two time means one time you have Now this is bipolar. If I wanted to switch to monopolar, I will just press. It becomes a monopolar. and Okay. again you press, then it will It becomes a bipolar. कुछ डाउट है अभी क्वार्टरी में? Remember. So with a simple cautery also you can do TLH either by using shearer or Bissinger bipolar or scissor. Okay, so I will suggest you to purchase the vessel sealing cautery only. Okay, so this was all about the cautery. Hope you understood the concept, how to use the shearer, what is a vessel sealer cautery, what is the cutting current, and what is the coagulation current. Hope it is clear for you. Thank you. Now the most important thing, see, I have neither discovered the shearer nor the vessel sealing cautery or anything. This is just in order to explain you the concept. Okay, so don't have an impression that I have discovered the shearer or vessel sealing cautery. See, the teacher should be one who should explain the things in a simple way. So I have given the example, but these things are not discovered by me. You should understand the concept. Okay, thanks.